चेयरमैन आप बने, उस समय डेयरी की क्या स्थिति थी? जिस टाइम मैं चेयरमैन का पद ग्रहण किया था उस टाइम ये डेयरी 4 करोड़ माइनस में थी। सर, ये क्लेम की राशि एक पशुपालक परिवार को कब तक मिल जाती है? ये बंद होने की कगार पे थी। सर, सरस के दूध की क्या विशेषता है कि लोग सरस का दूध ही खरीदे? हमारे यहाँ एक चेक करने की मशीन भी करोड़ों रुपए की होती है। इस डेयरी में न तो दूध था, न घी था, न कोई पाउडर था और चुनौती बहुत कठिन थी। सर, इस 4 करोड़ के घाटे की भरपाई करने के लिए, डेयरी को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? और उस खामियों को रोकने का ही ये रिजल्ट है कि आज ये डेयरी 7 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं वो शख्सियत जिन्होंने एक पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ जुड़े हैं सरस डेयरी पलसाना के चेयरमैन जीताराम जी मील। सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय दें। मेरा जन्म एक गरीब किसान परिवार के अंदर सीकर जिले के अंदर दौद पंचायत समिति में ग्राम कंवरपुरा में 1/1/1965 को हुआ था। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक और नौकरी पेशे वाले आदमी नहीं हैं। सारे ही लोग मेरे परिवार के खेती किसानी पशुपालन से जुड़े हुए हैं और मैं भी ये सारे काम जैसे पशुपालन हो, खेती हो, इन सब से गुजरा हूँ। सर्वप्रथम मैंने 18 साल की उम्र में चुनाव लड़ा था ग्राम सेवा सहकारी समिति बाडड़वास का, जिसमें मेरी सदस्य के रूप में 2 वोटों से हार हुई थी। उसके बाद में दूसरी बार मैंने 12 साल के बाद में चुनाव हुआ तो चुनाव लड़ा तो हम जीते। और किसान का दर्द मैं समझता हूँ कि किसान का क्या दर्द है, किसान के लिए क्या काम करना चाहिए वो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं। इसलिए मैं उनका कोई ज़्यादा भला तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस भी संस्था में रहा उसमें किसान हित में काम किया है। सहकारिता एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ता के भी हित का काम करती है और किसान के हित का भी काम करती है और आम जनता के हित का भी काम करती है। सहकारिता यदि अपने यहाँ सहकारिता नहीं हो तो ये बढ़िया सड़िए हैं, ये किसान और उपभोक्ता को लूट के खा जाते हैं। हमारे जो ये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पलसाना है, इसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका उद्देश्य एक ही है कि यहाँ का किसान और यहाँ का उपभोक्ता खुशहाल कैसे रहे। हमारा उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाने का नहीं, बिल्कुल भी। हमें जो प्रॉफिट आता है वो किसान को ही देते हैं। तो हम उपभोक्ता का भी ध्यान रखते हैं और किसान का भी ध्यान रखते हैं। सर, सरस डेयरी के चुनाव हुए थे 2022 में चेयरमैन के, उसमें आपको अध्यक्ष चुना गया, चेयरमैन आप बने। उस समय डेयरी की क्या स्थिति थी? जिस टाइम मैं चेयरमैन का पद ग्रहण किया था उस टाइम ये डेयरी 4 करोड़ माइनस में थी। इस डेयरी में न तो दूध था, न घी था, न कोई पाउडर था। ये बंद होने की कगार पे थी और चुनौती बहुत कठिन थी, लेकिन मैंने अथक प्रयास किए। इसमें जो भी किसी भी प्रकार से कोई चोरी का काम था, कोई और था, उनको हमने रोकने की कोशिश की और उसी साल हम उस 4 करोड़ को कवर करते हुए 12 लाख की माइनस में रहे। तो ये मैं उस साल के बाद में हम 3 करोड़ से कम कोई भी साल में नहीं। सर, अब डेयरी की क्या स्थिति है सर? आज डेयरी अपने पैरों के ऊपर खड़ी है। किसान का टाइम से पेमेंट हो रहा है, उपभोक्ता को टाइम पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और कोई भी मेरे पास कहीं से भी कोई आती है शिकायत तो उसका मैं तुरंत समाधान करने की कोशिश करता हूँ। चाहे प्रबंधक स्तर का हो, चाहे कर्मचारी स्तर का हो, चाहे किसान स्तर का हो। मैं किसान के लिए इस डेयरी के अंदर बैठा हूँ और किसान की रात और दिन मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। कोई भी किसान, कोई भी उपभोक्ता किसी भी टाइम फ़ोन करे तो मैं उसकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करता हूँ। सर, इस 4 करोड़ के घाटे की भरपाई करने के लिए, डेयरी को सुदृढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? हमने अनेक प्रकार से जो भी इसमें खामियां थी उस खामियों को रोका है और उस खामियों को रोकने का ही ये रिजल्ट है कि आज ये डेयरी 7 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है।
सर डेयरी से जुड़े पशुपालकों के लिए योजना क्या है सर? हम सरकार की अनेक प्रकार की जो भी स्कीम आती है वो किसान के लिए लागू करते हैं। और फिलहाल हमारे यहाँ जो हमेशा चलने वाली स्कीम है वो एक तो सरस आरोग्य बीमा योजना है। उसमें पूरे परिवार का बीमा होता है और उसकी प्रीमियम राशि नाम मात्र की 2238 रुपये किसान को जमा करवाने होते हैं और 3 लाख तक का उनका इंश्योरेंस बीमा हो जाता है। कोई भी भगवान नहीं करे लेकिन कोई बीमार होने पर 3 लाख तक का उनका क्लेम मिलता। सर ये क्लेम की राशि एक पशुपालक परिवार को कब तक मिल जाती है? ये हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल निर्धारित किए हुए हैं। यदि किसान उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कुछ नहीं देना होता है, वो अपना इलाज करा के घर आ जाता है। सर दूसरा सवाल मेरा था कि सरस की जो सरस लाडली योजना है, बेटी के जन्म पर सरस डेयरी की एक योजना है, वो उसके बारे में बताएं सर आप। सरस लाडली योजना हमारी डेयरी की तरफ से चलती है जिसमें हम काफ़ी कवरेज कर रहे हैं। जैसे किसान की बेटी हो, बेटा हो, किसी के पुत्री होने पर हम 10,000 रुपये तो डेयरी की तरफ से देते हैं और 1,000 रुपये किसान की तरफ से लेते हैं और 11,000 की एफडी उनकी 21 साल के लिए करवाते हैं। सर डेयरी की राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना ये क्या है सर? ये किसान से नाममात्र के पैसे लिए जाते हैं। जैसे इसमें किसान की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का क्लेम होता है। अंग भंग होने पर 5 लाख का क्लेम होता है और थोड़ा बहुत अंग भंग होने पर 2.5 लाख का क्लेम मिलता है। इसका सर आवेदन प्रक्रिया क्या है इसकी? इसकी आवेदन प्रक्रिया समितियों के माध्यम से आती है। जो भी समिति सचिव जिन किसानों के नाम भेजता है उनका बीमा कर दिया जाता है। सर अपने संघ से कितनी समितियां जुड़ी हुई है सर? अपने संघ से 700 के लमसम समितियां जुड़ी हुई है। क्या काम रहता है सर समितियों का अपने सरस में? समितियों का काम रहता है, गांव में काम करती है समितियां, ग्राम स्तर पे किसानों का दूध खरीदती है, किसानों की सरकार की योजनाएं बताती है और किसान का दूध खरीद के हमारे यहाँ संघ में भेजती है। सर सरस के दूध की क्या विशेषता है कि लोग सरस का दूध ही खरीदे? ये अपने शेखावटी नहीं पूरे प्रदेश भर में सरस का दूध प्रसिद्ध है, तो ये क्या कारण है सर इसका? सरस एक विश्वास मात्र ये संस्था है। इसमें किसी भी प्रकार का उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होता, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसमें अनेक प्रकार की जांचें होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग करोड़ों रुपए में पूरे सिस्टम चला लेते हैं। हमारे यहाँ एक चेक करने की मशीन भी करोड़ों रुपए की होती है। इसलिए यहाँ मिलावट का कोई खेल बिल्कुल नहीं है। सर सरस के लाखों उपभोक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, सरस डेयरी से जुड़े हुए हैं, तो सर उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा उनके लिए एक ही संदेश है कि कितनी भी उपभोक्ता को तकलीफ हो जाए लेकिन प्रोडक्ट सरस का ही खरीदे, जिससे किसान का भला होगा, उनका भला होगा। तो ये थे हमारे साथ सरस डेयरी के चेयरमैन जीताराम जी मील। हमें सरस के प्रोडक्ट, सरस से जुड़े पशुपालक व किसानों की योजनाओं के बारे में बताया। तो आगे भी हम सर से जुड़े रहेंगे और सरकार की व डेयरी से जुड़ी योजनाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। राजस्थान,